हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 की ओर से जो स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन, जो कि क्लर्क में ही आ जाता है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट। ओके, और वही ड्राइवर के अंतर्गत क्या, व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर। ओके, तो ये ड्राइवर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी का जो सीरीज चल रहा है, जो रीजनिंग एबिलिटी का है, जैसे रीजनिंग की कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, 20 क्वेश्चन, 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहते हैं और 20 मार्क्स के रहते हैं। ओके, तो उसी का आज हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे। ओके, तो ये टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज 1 है। तो टेस्ट सीरीज 1 में है जो 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन एकदम जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट वाले क्लास है वो हो चुका है। आज हम लोग 11 से 20 करेंगे, यानी कि जिस तरह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, सेम उसी तरह यहाँ पे टेस्ट सीरीज लाया जाएगा। ओके, और लाया जाता है। तो क्या करना है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे। इससे पहले 1 से लेके 10 तक देख चुके हैं, लेकिन आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। आप बोलिएगा सर पढ़ाते किस बेस पे हैं, तो हम आप लोगों को बता दें कि अपना जो पढ़ाने का स्टाइल है, ये TT=S। आप बोलिएगा सर ये क्या है, पहले हम थ्योरी बताते हैं। यानी कि थ्योरी कहने का मतलब, जैसे सीरीज का एक लाए, क्लासिफिकेशन का जो क्लास है वो लाए हैं। सेम अब क्या कर रहे हैं, जो केवल थ्योरी और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने से नहीं ना होगा, क्वेश्चन बहुत सारा लगाना है। तो क्वेश्चन कैसे लगाए, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि टेस्ट सीरीज का एक सीरीज मतलब श्रृंखला है, वो चालू किया है। तो श्रृंखला 1 पहले ही अपलोड है, आज हम लोग श्रृंखला 2 देखते हैं। तो चलिए देखिए, टेस्ट सीरीज 1 है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ये सब हम लोग देख चुके हैं, जो पहले ही देख चुके हैं। तो आज आज हम लोग कहाँ कौन सा क्वेश्चन से देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो आप बोलिएगा, देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, जो क्वेश्चन रैंडमली कहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये घन और घनाभ जो ओपन घन होता है ना, खुला घन होता है, वो दे दिया गया है। या ओपन डाइस भी बोल सकते हैं, जिसको खुले पासे वाला जो क्लास देखे हैं ना, जो क्लास तो वो अभी हम नहीं लिए हैं, लेकिन जल्द ही उसका थ्योरी क्लास भी लाएंगे। ओके, तो उसी का हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए, जो ओपन डाइस है उसी बेस पे ये भी बनेगा। ओपन मतलब खुला घन है ये, और इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर इसको हम लोग घन बना देंगे तो एक के विपरीत कौन सा होगा। तो देखिए इस प्रकार का फिगर आपको दिख जाएगा ना, तो एगो जुगाड़ू ट्रिक है। आप बोलिएगा सर ये जुगाड़ू ट्रिक क्या है, तो देखिए जैसे ये बोला ना, तो ए के पीछे हो जाएगा सी। जैसे एक ये घर हो गया, और बीच में ये घर छोड़ के, और जो तीसरा घर होगा ना, ये इसके विपरीत हो जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, एक ऐसे ऐसे ही फिगर में ऐसे होगा, जो ट्रिक है वो एक के विपरीत सी हो जाएगा। उसी तरह दूसरा स्थान पे बी है दूसरा घर में, तो इसका हो जाएगा बी के विपरीत डी हो जाएगा। अब उसके बाद एफ है जो ये ई के विपरीत हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि इसका सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में सी दिया हुआ है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो अब एक फिगर और देख लेते हैं। देखिए एक फिगर आपको से ऐसा ऐसे भी दिया रहेगा, जैसे घन में क्या है, चार, जो जैसे सीधा सिंपल भाषा देसी भाषा में से समझिए, घन में कितने घर रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 रहेंगे, 6 रहते हैं ना, तो 6 घर बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया और 6। एक ऐसे भी फिगर दिया रहेगा। ओके, जो आमने सामने ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रहेगा, एक रहेगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे, उसके बाद देखिए 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। तो इसमें भी सेम हो जाएगा, क्या जानते हैं, एक के सामने 5 आएगा, यानी एक घर छोड़ दीजिए तो ये इसके विपरीत आएगा। उसी तरह दो के ये मान लीजिए 2 है, इसके विपरीत कौन आएगा, 6 आएगा। उसी तरह 3 का विपरीत कौन आएगा, 4 आएगा। जब घन घना वाला जैसे इसमें फिगर सही से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर जैसे ही हम थ्योरी क्लास कराएंगे ना, आप नाचने लगिएगा। क्यों नाचिएगा, क्योंकि एक ट्रिक है, ये ट्रिक पे मतलब 3 ट्रिक है, तीनों ट्रिक पे आप पूरा जो खुले पासे या खुला घन है वो आप बना दीजिएगा।
जाइएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा यही ट्रिक पे बनेगा। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस यही मतलब अभी तो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं ना, क्वेश्चन देख रहे हैं। जो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये भी जान लेना जरूरी है जो क्वेश्चन किस लेवल से मतलब किस लेवल का पूछा जा रहा है। आप बिना मतलब के मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाते चले जाइएगा तो उससे नहीं ना होगा। सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, क्योंकि अपना एग्जाम कब है? फरवरी में है। फरवरी में है तो टाइम कम बचा है, सिलेबस के बाहर नहीं ना जाना है। सिलेबस में केवल अपना जो एक पर्पस है वो क्या है? सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेना है तो फरवरी तक में पूरा सिलेबस खत्म करके और सेट पर सेट यानी कि प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? इसलिए ना, ताकि आप इतना क्वेश्चन बना जाए, इतना क्वेश्चन बना जाए कि एग्जाम हॉल में वो एग्जाम का आप तेल निकाल दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए, तो वही है ये ट्रिक, मतलब वही हम ट्रिक बताए हैं, वही पर ये सब थ्योरी है। तो थ्योरी पर याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा, इसलिए ट्रिक पे बनाना चाहिए आदमी को। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, उन वेन आरेखों का चयन करें। वेन आरेख से क्वेश्चन पूछा है जो दिए गए वर्गों के संबंध का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अब क्या दिया गया है? तो प्लास्टिक है, पेपर है, बैग है। वेन आरेख अभी तो हम थ्योरी केवल किसका किसका सीरीज का पढ़ाए हैं, और एक और किसका पढ़ाए हैं? क्लासिफिकेशन का पढ़ाए हैं, और एक किसका पढ़ाए हैं बताइए आप लोग? मतलब पढ़े होंगे तो एक एनालॉजी का पढ़ाए हैं। 3 थ्योरी क्लास हो चुका है, उसमें हम क्वेश्चन भी करवाए हैं। थ्योरी कहने का मतलब क्या है? जैसे श्रृंखला क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे बताए थे ना श्रृंखला क्या है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? संख्या श्रृंखला होता है, वर्णमाला श्रृंखला होता है, और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है बताइए? तो तीसरा आपका होगा वर्ण श्रृंखला। ओके, तो क्या ये पढ़ाए हैं ना, और इस पर क्वेश्चन भी देखे थे। अपना पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ अलग है। ओके, तो वही इसी तरह वेन आरेख भी पढ़ाएंगे, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो क्या पूछा है? वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सर्वोत्तम यानी कि देखिए, प्लास्टिक है, पेपर है और बैग है। देखिए यहाँ पर तो बैग है, जो बैग पेपर का भी बनता है और प्लास्टिक का भी बनता है। आप बोलिएगा सर बैग पेपर का कहाँ? आप अभी मॉल में जाते होंगे, जब से प्लास्टिक बैन किया है तो जितना भी बैग आता है सब पेपर वाला ही रहता है ना, तो इसलिए पेपर तो बीच में आ जाएगा। देखिए ये पेपर बीच में आ जाएगा, यानी कि बैग जो बैग है जो कुछ पेपर के भी बने होते हैं और कुछ किसके? प्लास्टिक के भी बने रहते हैं। तो इसलिए इसका फिगर कौन सा सही होगा? डी वाला होगा। इसका ट्रिक हम बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत बताए ना। ये जो कॉन्सेप्ट है अपना टी टी इजकल टू एस, ये क्या है? मतलब इसके बारे में आप जानते हैं ना। पहले थ्योरी टेस्ट सीरीज इजकल टू सिलेक्शन। ओके, तो यही वे है ना, सिलेक्शन लेना है तो यही थ्योरी अपनाना पड़ेगा ना। सेम देखिए यहाँ भी वही है। कुछ बैग है जो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, कुछ बैग है जो पेपर के भी हो सकते हैं। ओके, और यही अगर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष पे पूछ देता ना तो उसका अलग ट्रिक था। एक हम पिछला जो टेस्ट यही टेस्ट सीरीज है, इसमें कुछ एक क्वेश्चन था कथन और निष्कर्ष में, तो उसमें हम आपको समझाए थे। वो कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन कुछ लोग गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोलता कुछ और है और जो स्टूडेंट है वो कुछ और दिमाग लगा देते हैं। वहाँ दिमाग लगाना नहीं है, जो कथन बोला गया है ना वहीं से आपको लेना है, घर से कुछ नहीं ले जाना है। ओके, उसमें एक ही ट्रिक है, घर से कुछ नहीं ले जाना है, वहाँ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सिलेक्शन पाना है। तो ओके, चलिए, तो 12 हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए आप कहाँ से ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तो ये देखिए एनालॉजी से क्वेश्चन पूछ दिया ना, पूछा कि नहीं पूछा? देखिए एनालॉजी से क्वेश्चन आ गया है, तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए और कौन सा एनालॉजी है? तो एनालॉजी देखिए, सबसे पहले हम एनालॉजी पढ़ाए थे। तो एनालॉजी का हम क्या किए थे कि एनालॉजी क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं ये देखे थे। तो इसमें हम लोग जैसे शब्द एनालॉजी, शब्द के आधार पर जो एनालॉजी था उसमें डिवाइड किए थे। तो देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध हो जो दूसरे शब्द को पहले से हो। ओके, तो देखिए स्कूल बैग है, तो स्कूल बैग में क्या पुस्तकें लोग ले जाते हैं, तो उसी तरह सूटकेस है, तो सूटकेस में क्या ले जाते हैं? तो कपड़े ले जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जैसे देखिए जिस प्रकार स्कूल बैग में पुस्तकें रखा जाता है ठीक उसी प्रकार सूटकेस में कपड़े रखे जाते हैं। और ये जैसे एनालॉजी का जो हम बताए थे उसमें
क्या है कि संबंध दर्शाना रहता है। देखिए जो क्वेश्चन भी सही से बोला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द के साथ है। यानी कि स्कूल बैग के साथ क्या है, पुस्तकें है। स्कूल बैग में हम किताब रखते हैं, तो उसी तरह सूटकेस में क्या, कपड़े रखते हैं। तो ये एनालॉजी का किस टाइप का एनालॉजी है, शब्द पर आधारित एनालॉजी है। तो इसलिए ना बोलते हैं थ्योरी क्लास देखिएगा तब ना ये क्वेश्चन एकदम उड़ा दीजिएगा, धुआं की तरह एकदम उड़ा उड़ा के छोड़िएगा। ओके, एग्जाम में मतलब जो एग्जाम होगा ना, 75 क्वेश्चन, कितना, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के 60, कितना, 60 मिनट में रहेगा। तो हम लिख देते हैं, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा ना, तो आप 40 से 45 मिनट में पूरा एग्जाम दे के और सिलेक्शन लेके आइएगा। एग्जाम तो लोग 30 मिनट में दे लेता है, लेकिन आपको एक्यूरेसी चाहिए ना, तो एक्यूरेसी के साथ हम काफ़ी हो जाएगा। जब मैथ पढ़ाएंगे ना तो नाचने लगिएगा रोड पे। चलिए देखते हैं क्या है आगे। देखिए, दिए गए 4 वर्षों में से 3 किसी दृष्टि के एक समान है और एक असंगत है। देखिए असंगत वाला पूछ दिया ना, अब कहाँ ये सीरीज से आ गया ना। तो सीरीज से मतलब कि देखिए आपको ये लगेगा कैलेंडर का क्वेश्चन है, लेकिन ये कैलेंडर का नहीं है, ये कहाँ का है, सीरीज का है। जो असंगत पूछा है उसका चयन कीजिए जो बाकी सभी से असंगत है। बाकी सभी से असंगत है तो इसको क्या करना है, जैसे चयन करना है। तो जैसे सीरीज का, ये सीरीज का क्वेश्चन अभी आप नहीं बोल सकते हैं, इसको किसका क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो जैसे वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का बोल सकते हैं। सीरीज में क्या होता है कि जो आपको दे दिया रहता है, जो अंक आधारित सीरीज का भी क्वेश्चन देखेंगे, ये क्लासिफिकेशन का है, जिसमें हम लोग असंगत यानी कि 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा और 4 ऑप्शन में से एक रहेगा जो भिन्न रहेगा, 3 गो रहेगा जो एक मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित करेगा, लेकिन चौथा 4 ऑप्शन में एक जरूर होगा जो अलग होगा। जैसे बोला जाता है ना, जो 4 लोग है, 4 लोग में से 3 तो एक जगह का है। मान लीजिए कोई 3 है जो कोई एक स्टेट का है, एक है जो अलग दूसरे स्टेट का है। तो उसी तरह यहाँ पे जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन रीजनिंग होता है ना, उसका ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये सब थ्योरी क्लास देखिएगा तब ना समझ में आएगा जो हाँ, नहीं तो वहाँ हवा भी नहीं लगेगा जो किसका क्वेश्चन पूछ दिया है। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो असंगत कौन सा है, और लोग इसको क्या बोलेंगे, कैलेंडर का क्वेश्चन। ये कैलेंडर का नहीं है, ये क्लासिफिकेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ए में 2001, बी में क्या दिया है 2003, सी में 2004 और डी क्या बोला है 2002। अब देखिए इसमें असंगत क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4 लगातार तो है ही, तो मतलब अगर मान लीजिए यहाँ 2008 रहता तो चलिए बोल देते जो इसमें गैप है, 3 गो लगातार है, 1 2 3 है, एगो 2008 है। अब इसमें सोचिए, तो इसमें आप कैलेंडर भी घुसा दिया। देखिए कि जो एग्जामिनर है जो कैसे खेल रहा है आपके साथ, यानी कि वर्गीकरण परीक्षण यानी क्लासिफिकेशन रीजनिंग भी दे दिया है, पूछ रहा है, और इसमें कैलेंडर भी, आपको कैलेंडर का भी ज्ञान होना चाहिए। आप बोलिएगा कैसे सर, देखिए 2004 है जो लीप वर्ष है ना, तो 2001 2001 2003 और 2002 जो लीप वर्ष नहीं है, और 2004 है जो क्या है, लीप वर्ष है। तो देख रहे हैं ना कैसे आपको मतलब घुमा रहा है। तो आपको घूमना नहीं है, अगर घूमना नहीं चाहते हैं तो क्या करना है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ जुड़े रहना है। ओके, तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए 2004 होगा इसका आंसर, क्योंकि 2004 क्या है, लीप वर्ष है। देखिए वर्ष 2004 एक लीप वर्ष है, जबकि अन्य सभी एक साधारण वर्ष है, अतः इसका आंसर सी होगा जो कि असंगत है। ओके, उसके बाद देखिए, अब ये देखिए पेपर मोड़ने वाला जो क्वेश्चन आ गया ना, इसी क्वेश्चन का हम इंतजार कर रहे थे। इसमें जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहते हैं, और इसका थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो 100% उनका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन हम लोग अभी क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूजन आपका दूर करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं, कागज के किसी टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका नीचे 3 आकृति में दर्शाया गया है। तो खोलने पर यह कागज कैसा दिखेगा। तो देखिए इसमें आपको 2 ट्रिक अपनाना पड़ेगा। पहला तो आपको समझना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल ये होता है जो कि इस आकार में रहेगा, और वर्टिकल जो लंबवत रहता है, जो मतलब कोई भी चीज़ को परपेंडिकुलर में रहता है। तो क्या किया है, पहले ये गोलाकार जो है उसको, पेपर को क्या किया है, वर्टिकल मोड़ा है। उसके बाद देखिए फिर इसको क्या किया, सॉरी हॉरिजॉन्टल मोड़ा है, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ मोड़ा है ना, इस तरह इस आकार में ले आया है। उसके बाद क्या किया है, इसको फिर
वर्टिकल मोड़ दिया। ओके, और इस आकार में ले आया है। इसको क्या किया है कि यहाँ पे थोड़ा कट लगा दिया। देखिए, एक यहाँ कट लगाया, एक यहाँ कट लगाया और एक ये कॉर्नर में कट लगाया है। तो अब आप यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आपका बारी, अब क्या आएगा, जिस तरह आप मोड़े हैं ना उसी तरह उसको खोल दीजिए। समझ रहे हैं ये क्या ट्रिक है? जिस तरह आप मोड़े हैं उसी तरह इसको खोल दीजिए। विशेष आपको कुछ नहीं करना है। ओके, और थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए ना रीजनिंग का है। मतलब ये ना है जे 5 क्लास का बच्चे ना है जे मतलब एक आ एक दो ऐसा ना पूछ देगा। कुछ भी मतलब मैथ का ही क्वेश्चन चाहे कुछ भी थोड़ा ट्रिकी पूछेगा, तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और वो दिमाग कहाँ से आएगा? जब आप जैसे थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्या क्वेश्चन कुछ हमसे लगा लीजिएगा, उसके बाद आपको भी कुछ क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद माइंड में एक अलग ही मतलब क्वेश्चन देखिएगा, एक अलग ही चमक आ जाएगा आप में, जो नहीं ये क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। जिस तरह यहाँ पे मोड़ा गया है ना उसी तरह सेम उसी प्रोसेस में इसको खोल लेना है। जैसे देखिए, ये यहाँ पे हम लोग विराम दिए थे, इस तरह मोड़ के और यहाँ पे कट दिए थे। इस फिगर को फिर आगे खोलना है। जैसे ही खोलिएगा तो ई यहाँ पे कट है तो यहाँ पे भी आ जाएगा ना, इसलिए ना बोले थोड़ा बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद एक कट यहाँ पे है तो यहाँ खोल के आइएगा तो एक कट यहाँ पे आएगा, ये वाला आ गया ना। उसके बाद देखिए, ये जो त्रिभुज आकार में यहाँ काटे हैं बीच में, तो ये त्रिभुज आकार एक यहाँ है तो एक यहाँ भी आ जाएगा ना। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया एक स्टेप आगे बढ़े जो कि हम इस आकार में लाए। उसके बाद क्या है कि अब हम इसको पूर्ण रूपेण ओपन कर लेते हैं फिर से। जो पूर्ण रूपेण ओपन किए तो फिर क्या होगा कि ये ऊपर की ओर खुलेगा। ओके, तो ऊपर की ओर जैसे ही खुलेगा तो देखिए, ये कट यहाँ है तो ये कट यहाँ ऊपर भी आ जाएगा ना। ये जो आपको दिख रहा है देखिए, ये कट ऊपर भी आएगा, यहाँ भी आएगा। यहाँ भी जो अर्धवृत्त बना है ये ऊपर भी अर्धवृत्त बन जाएगा। जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल ऊपर और नीचे दोनों, यानी कि एक गोल सर्कल सर्कल बन जाएगा। उसके बाद देखिए, ये जो ट्रायंगल है बीच में ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये ऊपर जाके ऐसे मतलब इसको क्लॉकवाइज ओपन कीजिएगा तो ऊपर जाके ये उल्टा दिखेगा ना। जैसे नीचे तो मुड़ा हुआ है तो ऊपर उल्टा हो जाएगा। ओके, तो ये सब मतलब जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो अपने हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर दिखेगा। इस तरह का फिगर कहाँ दिख रहा है? देखिए, इस तरह का फिगर कहाँ दिख रहा है? देखिए, इसमें कहाँ दिख रहा है? देखिए, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये कट इधर देखिए। और ये भी ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा इधर दाहिना मान लीजिएगा, इधर बायां मान लीजिएगा, इसको ऊपर मान लीजिएगा, इसको नीचे मान लीजिएगा। ओके, तो ये ऊपर नीचे वाला ये तो ऑप्शन डी भी गया। ऊपर नीचे नहीं होगा क्योंकि ये दायां है तो बायां होगा, बायां है तो दाहिना होगा, ऊपर नीचे थोड़ा होगा। उसके बाद देखिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इसमें भी ऊपर नीचे है तो ये भी नहीं होगा। अब किस में, यानी कि ए गया, डी गया, अब किस में जो लड़ाई चल रहा है किस में चल रहा है? वो बी और सी में चल रहा है। तो बी और सी में चल रहा है तो देखिए, त्रिभुज है जो बीच, ये देखिए, इसमें भी वृत्त है, इसमें भी वृत्त है, तो इससे हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसमें और इसमें देखिए कुछ अजीब दिख रहा है ना, ये ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा है, लेकिन ये उल्टा होगा। एक देखिए, ये अलग है और ये अलग है, दो मतलब एक आकार के ना है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम आकार के होंगे। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इसमें ये त्रिभुज इस तरह है और इसमें ये त्रिभुज इस तरह है, यानी कि उल्टा सीधा है। देख रहे हैं ना, उल्टा सीधा नहीं होगा, दोनों सेम होगा। हाँ, उल्टा सीधा होगा अगर मोड़ने का जो स्थिति है वो अगर चेंज करके काटेंगे तब उल्टा सीधा होगा। ओके, तो इसलिए ना बोल रहे हैं जे जिस तरह इसको मोड़ा गया है ना सेम उसी तरह उसको आप पेपर को खोल दीजिए, तब जाके ये सही होगा और इसका स्पीड भी बढ़ेगा। बोलिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं सर जो क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन स्पीड नहीं हो पाता, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो टाइम बचाना है ना, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, तो टाइम बचेगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ओहो, जिसका मतलब इंतजार हम लोग कर रहे थे। 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है। और कौन सा सीरीज? वर्ण श्रृंखला, जो कि टाइप्स 3 पढ़ाए थे। सीरीज 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? संख्या श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला और वर्ण श्रृंखला। तो ये वर्ण श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है। ओके, जिसमें देखिए गैप दे दिया है और ये गैप में क्या आएगा ये पूछा है। तो देखिए, अक्षरों के उन संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने पर
पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा, यानी कि यथाक्रम एक जो पैटर्न है ना वो पूरा करेगा। ओके, तो देखिए सी है, उसके बाद डैश 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 है, उसके बाद बी है, सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद फिर डैश 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 है, उसके बाद सी है, उसके बाद फिर डैश 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 है। तो इसको आपको जैसे ही रफ शीट पे लिख लेना है। उसके बाद आपको ऑप्शन से उसमें मिलाना है, ये ऑप्शन ए बी सी डी है ना, उससे आपको मिलाना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ओके, जैसे हम उसमें ट्रिक बताए थे, आप वहाँ अगर थ्योरी क्लास नहीं देखें तो ये क्लास के बाद आप थ्योरी क्लास सीरीज का देख सकते हैं। ओके, इसलिए ना बोले प्ले लिस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके तैयारी कीजिए ना। आप सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है बताइए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये दूसरा स्थान पे डैश पूछा है, यानी दूसरा स्थान पे क्या होगा, तो ए बी सी, यानी कि ये जोड़ा बन रहा है ना। एक सी को छोड़ दीजिएगा एक्स्ट्रा, इसलिए ना बोला दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ए सी है, अगर मान लीजिए यहाँ ए सब में आ रहा है, सी ए बी, उसके बाद सी ए, उसके बाद क्या है यहाँ भी बी आ जाएगा। देखिए यहाँ से भी बन जाएगा, जैसे देखिए सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी आ रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, यानी कि सी ए बी का जो पेयर बन रहा है ना। देखिए सी है, दूसरा स्थान पर ए लगाएंगे तो सी ए बी तीन तीन करके, जैसे इसको हम ट्रिक बताए थे, टोटल अंक को गिन लीजिए। टोटल अंक को गिनिएगा तो देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल अंक। रिक्त स्थान का भी ये नहीं, जो जिस खाली स्थान है उसको भी काउंट करना है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे कि या तो 3 का पेयर बनाएंगे या 4 का, यानी कि हम 4 का बनाते हैं तो 4 तिया 12, यानी कि 3 3 का। तो देखिए 3 3 बनाते हैं तो देखिए सी बीच में ए डालेंगे तो सी ए बी, फिर सी ए, और यहाँ पे अगर हम बी डालेंगे तो सी ए बी, यानी कि देखिए ये देखिए है ना, सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी का पेयर बन रहा है ना। समझ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है ना। तो सी ए बी का पेयर है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर ये क्या आ जाएगा, पहला ए आएगा, बी आएगा, ए आएगा, यानी कि इस ये ऑप्शन किस में है, डी में है। और इस तरह का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जैसे हम बना रहे हो वैसे आप एक बार देखिएगा और बना दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए उसके बाद देखिए देखिए जो चार्जर है, चार्जर इजकल टू 60 लिखा है, 60। ओके, उसी तरह टॉपर इजकल टू वाट, यानी कि क्या होगा ये बताना है। अब हम रीजनिंग जब स्टार्ट किए थे ना, उसी टाइम आपको हम बोले थे एग्जाम में भी जाइएगा ना तो ये ट्रिक आपको अपना लेना है। अब बोलिएगा सर कौन सा ट्रिक है ये, तो देखिए क्या करना है आपको कि एग्जाम में रफ कॉपी हमेशा 2-3 मिनट पहले दे देते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी एग्जाम रहे तो आपको क्या करना है, रफ कॉपी पर सबसे पहले तो वहाँ नाम लिखना रहता है, उसके बाद सिस्टम नंबर लिखना रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लिखना रहता है। उसके बाद आपको सेम उसी वक्त आपको क्या काम करना है, एक ए से लेके जेड तक एक सीधा क्रम में क्या करना है, 1 से 26, और एक उल्टा क्रम में जेड से लेकर ए तक आपको लिख लेना है। अब क्यों लिखना है, तो कहाँ सहूलियत मिलेगा, जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। देखिए चार्जर इजकल टू 60 है, तो आपको यहाँ पे एक दिमाग खोलेगा जी सर ये 60 और टॉपर इजकल टू क्या पूछे थे। देखिए चार्जर यानी कि सी, यानी कि सी कितने स्थान पे, सीधा क्रम में 3 है। उसी तरह एच है, एच कितने स्थान पे है, 8वां स्थान पे। ए कितने स्थान पर है, पहला स्थान पे। आर कितने स्थान पे है, जो सीधा क्रम में ए से लेके जेड तक में। उसके बाद देखिए जी कितने स्थान पे है, 7वें क्रम में। वही ई है जो कितने क्रम में है, 5वें क्रम में। और वही जो आर है वो कितने क्रम में है, 18वें क्रम में है। यानी कि जो क्रम है ना उसको जोड़ के इक्वल टू लिख दिया है। टोटल को जोड़ा ना तो कितना पड़ा, देखिए टोटल को जोड़ने के बाद 60 आ गया। सेम उसी तरह टॉपर को आप लोगों को क्या करना है, टॉपर पूछा है TOPPER, तो टॉपर को आप लोगों को वही देखिए टी कितने स्थान पे है, देखिए टी है सीधा क्रम में, सॉरी उल्टा क्रम में हम देख रहे थे, सीधा क्रम में टी देखिए टी है, जो कि ये सेकेंड रो है ना, फर्स्ट रो और सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में 20वें स्थान पर है। तो 20, ये 20 है ना, देखिए 20, टी को हम लोग 20 लिखे। ओ कैमे स्थान पे है, देखिए ओ कितने स्थान पे है, तो ओ यानी कि फर्स्ट रो में है, तो यहाँ भी फर्स्ट रो में देखेंगे, देखिए 15वें स्थान पे है, तो इसको प्लस फिर 15 करते हैं। उसी तरह पी कितने स्थान पे है, देखिए सेकेंड रो में पहला है, तो सेकेंड रो में पहला क्या है, 16वें स्थान पे 16 है ना, यानी 20 + 15 + 16,
और उसके बाद देखिए पी कितने स्थान पर है, तो ये 16वें स्थान पे है। ओके, तो और उसके बाद ई कितने स्थान पे, ए बी सी डी ई, तो ई कितने 5वें स्थान पे है। उसी तरह आर कितने 18, टोटल को जोड़ने के बाद कितना आ जाता है 90। तो यही 90 हम अपना आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन नंबर किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी फॉर दिल्ली 90 आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद इसलिए ना बोलते हैं, इसको आप लोग अगर अभी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये लिख के और दीवार पे चिपका दीजिए। और साथ में क्या क्या चिपकाना है, ये हो गया रीजनिंग में। अगर रीजनिंग में अच्छा अंक पाना चाहते हैं तो उसके बाद देखिए एक और जुगाड़ है, ये 1 से लेके 20 तक का क्यूब, क्या क्यूब एकदम रट जाना है। उसके बाद और एक और है 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर, क्या 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर आपको रट जाना है एकदम। मतलब नींद में भी रहे ना, अगर हम आके पूछ दे कि बताइए जे 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा 225। 28 का स्क्वायर क्या होगा 784। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार देखने से याद नहीं होता है, बार बार देखिएगा रट जाइएगा। एग्जाम फरवरी में है ना, तब तक तो रट जाइएगा इजीली, तो कल परसों है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग कहाँ थे, देखिए फिर चले जाते हैं, कहाँ कहाँ भटक जाते हैं। देखिए 17 हो गया, अब हम लोग कहाँ आते हैं 18 पे। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाती हो। ओहो, मतलब ये जो है ना, इसको पूछा है इस पे क्या होगा, तो क्या है। अब इसके बारे में जो पैटर्न दिया गया है, फिगर दिया गया है, और इसमें 2 संख्या यहाँ पे दिया गया है, और ये स्टार में ये भी दे दिया गया है। तो आप सोचिए, ये सोचने वाले, देखिए ये सब आप जब रीजनिंग क्वेश्चन लगाइएगा ना, सोच के, ये सब के लिए कोई ट्रिक थोड़ा रहता है। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाइएगा कोई ट्रिक उत्पन्न नहीं होगा। आप बोलिएगा सर ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, ये 12 है, 12 प्लस ये 3 है, 3 इजकल टू कितना आ जाएगा 15। तो इसी को ना एगो स्टार में 1 दे दिया, एगो स्टार में 15 दे दिया। अरे इतना सिंपल, हाँ इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा मतलब ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। ओके, फिर से बोल देते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया है, आएगा और आता रहेगा। उसके बाद देखिए ये है 9, 9 प्लस 12, 9 प्लस 12 कितना हो जाता है 21, कितना कितना हो जाता है बताइए 21, 21 यानी कि देखिए 2 दे दिया है और 1 दे दिया है। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए ना बोल रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, यानी कि स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ बने रहना है, डीआरडीओ में सिलेक्शन पाके रहना है। उसके बाद देखिए 14 और 18 को जोड़ेंगे तो 14 4 कितना हो जाएगा 18 4 22, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल 14 18 को जोड़ने पर कितना 22, यानी कि 2 तो दे दिया है। अब यहाँ पे 22 लोग ढूंढने लगेगा, है ही नहीं आंसर में। अरे भैया केवल ये वाला स्टार का जो अंक है वो पूछा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सेम 12 3 15, यानी कि 15 हो गया, 12 और 9 21, यानी कि इसको स्टार में लिख दिया है एक एक अंक करके 2 और 1। उसी तरह 14 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 2, यानी कि 22 हो जाएगा। ओके, तो यही यहाँ पे लोग बार बार हम बोल रहे हैं, यहाँ पे आप 22 खोजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 21 की जगह 22 रहता तो कितना लोग सी मार के सही चले जाते, और यहाँ घर पे आके क्या बोल देते, जो डीआरडीओ में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर घर वाले कहते चलो ठीक है, रिजल्ट आने के बाद क्या पता चलता, अरे यार ये तो ब्लंडर मिस्टेक करके आ गए थे, यहाँ पे 2 होता और हम 22 करके आए। इसलिए ऐसी छोटी छोटी गलतियों को क्या करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, अगर वही ये भी खाली रहता, ये भी रहता, तब 2 और 2 हो जाता। ओके ओके, तब 22 हो जाता। उसके बाद देखते हैं क्या है, देखिए ये आकृति वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी विकल्प आकृति निम्न आकृति श्रेणी के अगले स्थान पर आएगी। तो देखिए अगले स्थान पे मतलब ऐसे गया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, ऐसे 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 आया है। अब यहाँ पे अगला स्थान पे क्या आएगा ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ये एक फिगर को पकड़िए, एक फिगर को हम ये बूंद का यानी कि बॉल को पकड़ लेते हैं, क्या चीज को, बॉल को पकड़ लेते हैं, को 2 रंग वाले 2 कलर वाले बल्ब को पकड़ लेते हैं। ओके, तो देखिए क्या है कि इधर है ये बल्ब को पकड़ते हैं, तो बल्ब को इधर ब्लैक है जो इस साइड है, यानी कि इधर भी आप वही ट्रिक अपनाइएगा, कौन सा, द और ब वाला, हमेशा इधर दाहिना मानिएगा, ब हमेशा बायां इधर। ये देखिए रीजनिंग का ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये ट्रिक के बारे में समझ गए ना, पूरा रीजनिंग नचा दीजिएगा। उसके बाद देखिए इधर क्या है जो ये कलर किया गया है ब्लैक कलर से, वो दाहिना साइड किया गया है ना,
इस जो दिख रहा है दाहिना साइड किया गया है, लेकिन वही इधर क्या कर दिया गया बायां साइड, यानी कि सीधा 90 डिग्री, कितना सीधा 90 डिग्री रोटेट किया है। उसके बाद देखिए एक स्टेप ये आगे बढ़ गया है, बढ़ा है ना, एक स्टेप आगे बढ़ा है। उसके बाद क्या है कि देखिए उसी तरह सेम यहाँ पे जो एरो है जो एरो को क्या किया है कि ये ऊपर यानी कि ऊपर ले गया है, ऊपर ले गया है एरो को। तो यहाँ भी देखिए यहाँ पे इस आकार में है, तो यहाँ इसका 90 डिग्री क्या हो जाएगा, यानी कि ये भी देखिए एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए क्लॉकवाइज ऐसे 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 क्या होता है, क्लॉकवाइज होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज इसके उल्टा होते हैं। जो ये घूमता है, ये घड़ी का जो सुई नचता है ना, उसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, उसी को उल्टा बोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा घूर्णन जिसको बोलते हैं। ओके, तो देखिए ये किस आकार में घूम रहा है, इस आकार में नहीं घूम के इस आकार में एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो देखिए इस एरो इधर है, तो यहाँ पे जाके ये ऊपर, ये तो ऊपर चला गया था, कितना 90 ये आ गया, लेकिन यहाँ से 90 डिग्री ऊपर आ जाएगा ना, तो इसलिए ये एरो ऊपर चला गया। ओके, सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज अब कहाँ चला आएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है। और एक जो फिगर देखिए जो ये फिगर है जो ऊपर नीचे हो रहा है, और रोटेट कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, यानी कि दो स्टेप अपना रहेगा। पहला स्टेप रहेगा जो फिगर या तो ऊपर नीचे हो रहा है, और दूसरा स्टेप क्या रहेगा, जो रोटेट, यानी कि रोटेट कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। ओके, तो देखिए यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये जो फिगर है देखिए ये ऊपर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है ना, यहाँ आने के बाद देखिए ये नीचे की ओर मुंह कर लिया ना, क्योंकि ये सीधा 90 डिग्री, क्या सीधा 90 डिग्री रोटेट किया। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, ये एरो है, एरो क्या एक स्टेप आगे बढ़ेगा, यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो कहाँ, यहाँ यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया एक स्टेप आगे बढ़ के। उसके बाद देखिए फिर ये है जो ये भी एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, यहाँ ये बढ़ा था, यहाँ ये बढ़ा था, और उसके बाद यहाँ ये बढ़ गया था। तो क्या होगा कि उसके बाद देखिए यहाँ पर भी अगर मान लीजिए ये इस आकार में है, तो इसका 90 डिग्री ये इस आकार में, क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा क्रम में जा रहे हैं। अगर वही क्लॉकवाइज में रहते ये सीधा क्रम में रहते। ओके, तो यहाँ पे ये उल्टा क्रम में है, तो ये इस टाइप में हो जाएगा। फिर देखिए इसका जो त्रिभुज का है, जो मुंह ऊपर करके जो मुंह बैठ गया ना, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे ये कलर इस इधर किस साइड था, बायां साइड, और यहाँ पे कहाँ आ गया, दाहिना साइड आ गया ना। तो सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए फिर से देख लीजिए, ये है जो एरो, देखिए एरो कहाँ बढ़ रहा है, एरो एक ही फिगर देख के अगर करिएगा ना तब भी आंसर निकल जाएगा। अगर एक से नहीं निकलता है तो दूसरा फिगर पकड़िए, एरो फिर यहाँ से ये एक स्टेप नीचे आएगा, नीचे आएगा तो फिर ये देखिए इस टाइप में है, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका इस टाइप में आ जाएगा, क्योंकि मतलब इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो इसलिए इसका एरो है जो नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये है जो इधर दाहिना साइड था, तो फिर ये बल्ब एक ऊपर आ गया, एक स्टेप आगे गया, और कहाँ जाएगा, बायां साइड आ जाएगा, जो कलर है ब्लैक कलर वो बायां साइड आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद देखिए क्या है कि ये फिर देखिए चोमू को यहाँ पकड़, त्रिभुज को पकड़ लीजिए, त्रिभुज है जो ऊपर नीचे ही हो रहा है, त्रिभुज फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो फिर क्या होगा, बताइए क्या होगा, क्या होगा। तो ये त्रिभुज यहाँ ऊपर इस आकार में है, ऊपर आकार में, तो यहाँ का जो इसका मुंह है जो नीचे आकार में आ जाएगा। ओके, तो सेम उसके बाद देखिए, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, फिर हम अगला मतलब फिगर में आते हैं जो हमसे पूछा है, तो ये कहाँ जाएगा, तो ये देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, और किस आकार में आएगा, तो इस आकार में आएगा। तो इस आकार में हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए ऑप्शन बी और सी में मिल रहा है, तो यानी कि ए और डी तो यहीं पे गायब हो गया। उसके बाद अब क्या है, अब हम लोग बल को पकड़ते हैं, कौन सा, बल को पकड़ते हैं। बल कहाँ पे जाएगा ये बताइए, तो बल है जो अपना, जैसे ये इस ये और इसमें से एक होगा, तो ये देखिए इस तरह हमारे बॉल है जो ब्लैक कलर किस साइड है, बायां साइड है, तो अब किस साइड होगा, दायां साइड, यानी कि दायां साइड इसमें दिख रहा है ना, इसमें क्या है, इसमें भी दायां साइड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों फिगर से भी नहीं बना, यानी कि ये तो पता है जो बी और सी में से कोई होगा। ओके, तो बी और सी में से कोई होगा, तो देखिए अब हम लोग ये त्रिभुज को पकड़ेंगे। त्रिभुज यहाँ पे चोमू क्या करके बैठा है, नीचे मुंह करके बैठा है, तो अगला बेर जाएगा 90 डिग्री सीधा रोटेट करेगा,
तो ऊपर मुंह करेगा ना, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन ये मुंह यहाँ पे नीचे है तो ये मुंह ऊपर आ गया ना, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए ये है ना कि 90 डिग्री घूम के जो या फिगर है जो 90 डिग्री घूम जाता है, और डेल्टा है जो केवल ऊपर नीचे पलट क्लॉकवाइज ही ऊपर नीचे पलट रहा है, और वही है जो ये है जो 90 डिग्री जो फिगर है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए लिखा है ना एंटी क्लॉकवाइज। और ये पीडीएफ के लिए टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ का अगर थ्योरी पढ़ना है ना, ये सब क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन, तो उसके लिए हम ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप क्या है, तो टेलीग्राम का ग्रुप है जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु के नाम से ही है। अगर सर्च भी करिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो उसका लिंक हम नीचे प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब जो लास्ट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का आ जाता है वो क्या है, तो वो है 20। एक निश्चित कूट भाषा में ए को 26 और ओ को 12 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में AMAZON को क्या लिखा जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसको एकदम इस तरह इसलिए ना बोल रहे हैं जो फिगर कितना इंपॉर्टेंट है, ए से लेके जेड तक, समझ रहे हैं ना। तो ए को हम लोग क्या लिखते हैं, ए को 26 लिखते हैं, ओ को क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर देखिए ए उल्टा क्रम में, यानी कि 26, यहाँ देखिए ए को हम कहाँ पे 26 लिखते हैं, जब उल्टा क्रम से शुरू करते हैं। देखिए सेकेंड रो में फर्स्ट इधर से जो इधर भी आ गया ना, दाहिना और बायां, यानी कि ये ट्रिक मतलब जुगाड़ू ट्रिक है। ओके, तो इधर 26वां स्थान पे क्या ए आ जाता है, ए यानी कि 26वां स्थान पे है, तो ए 26 लिखा है, यानी कि ये समझ गए उल्टा स्थान पे। अब ये भी देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट, ओ को उल्टा ही लिखा है क्या, तो देखिए ओ कहाँ है, यहाँ है, यानी कि फर्स्ट रो में दाहिना तरफ से तीसरा स्थान पे, यानी कि है ना 12, देख रहे हैं ना, यानी कि उल्टा उल्टा लिखा है। तो ए को हम लोग क्या लिखेंगे, 26 लिखेंगे। एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एम का उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए शब्द बाय शब्द यहाँ पे वो मत जोड़ लीजिएगा, मतलब क्या शब्द, मतलब आपको अगर इंग्लिश न भी आएगा ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अगर ये टेबल याद रहेगा ना तो आप इजिली बना दीजिएगा। क्या है, एम, एम को उल्टा क्रम में क्या है, देखिए एम है जो यहाँ पे है सेकेंड रो में दाहिने तरफ से, तो एम 14 स्थान पे है ना, तो यहाँ देखिए 14 है ना, एम को 14। फिर ए आ गया, ए को क्या लिखेंगे, 26 ही लिखेंगे ना, ए है ना, देखिए उल्टा स्थान में। जेड आ गया, जेड को उल्टा क्रम से क्या शुरू करते हैं, एक नंबर पे आ जाता है ना, जेड लास्ट में 26 आता है और सीधा क्रम और उल्टा क्रम में एक स्थान पे आ जाता है। ओ जो कि ये है ही 12। उसके बाद देखिए एन, एन को उल्टा क्रम में क्या लिखा जाता है कि कितने स्थान पे है, तो एन उल्टा क्रम में देखिए 13वें स्थान पे आते हैं ना, जैसे ZYXWVUTSRQPON, तो एन कितने स्थान पे आते हैं, 13वें स्थान पे आ जाते हैं। तो ओके, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26, 14, 26, 1, 12, 13 कहाँ पे है, तो देखिए ये आपको यहाँ पे 26, 14, 26, 1, 12, 13 ये आप वहां मिला लीजिएगा, इसका आंसर एकदम सही दे दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह अपना ये टेस्ट सीरीज का श्रृंखला था जो टेस्ट सीरीज 1 था, ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। और इसी तरह एकदम झमाझम वाले फील लेके हम लोग टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे। इसलिए ना हम आपको बोल रहे हैं कि अपना जो कंसेप्ट है वो जुगाड़ू कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट आपको सिलेक्शन दिलवा के मानेगा। और वो कंसेप्ट क्या है, तो वो समझ ही रहे हैं क्या है, तो क्या है, TT=S, यानी कि पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, यानी सीरीज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार का परिभाषा देखे, उसको परिभाषित किए, उसके बाद क्या है उसका एग्जाम्पल देखे, और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन भी लगाना जरूरी है। यानी कि देखिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे, तो 20 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज इसी तरह सीरीज आएगा। कुछ दिन में सोच रहे हैं कि ये एक मतलब बड़ा सा केवल क्वेश्चन 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 ही सीरीज ले आए, जिसमें क्या करेंगे, श्रृंखला लाए हैं तो उसका अलग मतलब एक सीरीज रहे जिसमें केवल श्रृंखला का ही क्वेश्चन रहे। ओके, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका DRDO में सिलेक्शन हम करवा के रहेंगे। चाहे आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म डाले हो, चाहे कलर का किसको बोलते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी इंग्लिश दोनों, उसी तरह स्टोर असिस्टेंट जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों जो फॉर्म डाले हैं, उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट जो कि
सिक्योरिटी असिस्टेंट में हिंदी इंग्लिश नहीं है, वो एक असिस्टेंट ही है। तो इसका अगर फॉर्म डाले हैं ड्राइवर जो कि व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर जो दोनों को हम ड्राइवर श्रेणी में ही रखते हैं, या फायरमैन, ये दोनों क्या है कि ये 10th बेस पे फॉर्म है। ओके, ये 12th क्लर्क पे है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है जो 12th बेस पे है, और जो केवल स्टेनोग्राफर है जो ग्रुप बी का जॉब है, तो वो किस बेस पे है, तो वो ग्रेजुएशन पे है। तो उसका भी ये सेम यही क्लास होगा, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है कि 75 क्वेश्चन 75 नंबर के 60 मिनट में लिए जाएंगे। सबका सिलेबस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर फायरमैन का स्पेशल आइए ना, ड्राइवर का स्पेशल आइए ना, अरे भैया सबका सिलेबस क्या है, सेम है। ओके, तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज हम लोग जो क्वेश्चन श्रृंखला था यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज 2 में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हम आप लोगों को बता दें फिर से कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।